हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपकी पावरफुल एनर्जी देखकर परेशान हैं अब ये लोग जो कल तक आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे। आपको खुश देखकर ही इनको परेशानी होती है, तो निश्चित तौर पर इनको अब बहुत परेशानी हो रही है। तो अब आएगा मज़ा, निश्चित तौर पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनकी परेशानी का कारण। तो सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो बिल्कुल आपकी एनर्जी पिक हुई है। यहाँ पर अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए क्या करेंगे, आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, बाकी कमेंट्स करके अपनी एनर्जी को छोड़ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, जिससे कि मैं आपके लिए रीडिंग कर सकूँ। एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया, फटाफट से रीडिंग करेंगे बिना देरी के। आपकी पावरफुल एनर्जी, जैसे कि मैंने टाइटल रखा, दरअसल कार्ड ही ऐसे निकल के आए जैसे कि आप थंबनेल पे ही देख रहे हैं, इतने पावरफुल कार्ड निकल के आ जाते हैं तो बिल्कुल आपकी एनर्जी को यहाँ जाहिर कर देते हैं। देखो, अब आप किसी से दबने वाले नहीं हैं। बहुत दबाव महसूस कर लिया आपने अपने जीवन में। एक तरीके से कहते हैं ना, लोग क्या करते हैं कि जितना इंसान सहन करता है उतना ही उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सहन क्यों किया आपने? आपने सहन किया प्यार, बस आपने सहन किया अपनापन लेकर, मन में चले आप, उन लोगों को अपना माना आपने, तो आपने हर ज्यादती बर्दाश्त की। आपके ऊपर कोई ऐसी ज्यादती नहीं रही जो इन लोगों ने की नहीं। धोखेबाजी आपके साथ हुई, धोखा आपको दिया गया, आपके ऊपर प्रेशर आपके ऊपर बनाया गया, गलत आपको ठहराया गया, अकेला आपको कर दिया गया, हर तरीके से हानि ही हानि उठाई आपने अपने जीवन में। कहीं भी मुनाफे वाला कोई भी सौदा आपके जीवन का नहीं रहा। हालांकि प्यार का सौदा नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी का तो सौदा हो गया ना आपके साथ। आपकी ज़िंदगी तो घाटे में ही रही। हमेशा सब कुछ लुटाने के बाद, प्यार देने के बाद आपके हाथ लगा तो लगा गया। तो ये लोग बहुत खुश थे, ये लोग जो आपको ठग चुके थे, जो छल चुके थे, जो आपको दबा चुके थे, कुचल चुके थे आपकी भावनाओं को, आपको जैसे कि कहते हैं पैरों तले रौंद देना, भावनाएं ऐसी कुचली गई हैं आपकी फीलिंग को समझा ही नहीं गया, जैसे आप इंसान थे ही नहीं, ऐसे आपको समझा गया। जैसे होता है ना कि अगर आप स्त्री पुरुष जो भी हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर रीडिंग समान है। किसी ने कमेंट्स किया था कि मैम अगर आप पहले ही बता दिया करो ये महिलाओं के लिए है, तो देखो एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है मेरे भाई, समझो इस बात को, है ना। अगर आप पे लागू होती है तो ठीक है, नहीं लागू होती है तो हो सकता है वो एनर्जी आपकी आई ही ना हो, है ना। ये समझा करो आप। इतने सारे लोग रीडिंग देखते हैं, किससे हो जाए लागू, तो अपने आप को ऐसे लेके चला करो कि मैं एक एनर्जी हूँ। अगर आपके जीवन में वो घटनाएं हैं, आपके साथ वो हुआ है, तो ये रीडिंग वाकई आपकी है। ओके, ऐसे परेशान मत हुआ करो। बाकी तो नेगेटिव कमेंट्स यूट्यूब ने इतना अच्छा कर दिया है कि अपने आप मेरे तक पहुँचते ही नहीं है, और बड़ी खुशी की बात है। और बाकी आपका व्यक्तित्व झलकता है आपके कमेंट्स के द्वारा। मैं समझ जाती हूँ आप कितने प्योर सोल हैं आपके जब कमेंट्स आते हैं। वाकई मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सोल फैमिली में इतने प्यारे, इतने सुंदर लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं अगर देना चाहें अपनी दीदी को, वो आपका प्यार होगा। तो चलते हैं रीडिंग पे। तो बात यहाँ पर यही हो रही थी कि आपके सपनों को कैसे कुचला गया। आप कोई सपना देखने की स्थिति में ही नहीं थे। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की सोच रहे हैं, तो आपकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की गई। लेकिन अगर कहीं सलाह मशवरा या कोई काम इनका पड़ता है तो आपसे बिल्कुल सलाह लेते हैं और आपकी ही बुद्धि पर चल के और आगे बढ़ते हैं, और वो काम में सफल भी होते हैं। लेकिन आपको दिखाते ये हैं ये लोग कि जैसे कि आपका कोई महत्व नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है ना। तो ऐसा रहा है आपके साथ। अगर आप फीमेल हैं तो बिल्कुल आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत दबाया गया है आपको। अपने कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, एज गैप हो सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, आप मेल हैं तो देखो आपके अंदर शक्तियाँ हमेशा से थी,
मेल या फीमेल जो भी है, आप लोग शक्तियाँ, ऐसा नहीं था कि आपके अंदर नहीं थी, आपके अंदर वो पावर नहीं थी कि आप बोल नहीं सकते थे। आप पढ़े लिखे खूबसूरत नौजवान थे, आप खूबसूरत एक भरी पूरी खूबसूरती से भरे हुए इंसान थे आप लोग। लेकिन हुआ क्या, आपका महत्व नहीं आपको दिया गया। कहीं ना कहीं ये सोच लिया गया, कहीं आपको अपनी खूबसूरती पे घमंड ना हो जाए, कहीं आपको ये ना आ जाए कि आप इतने योग्य हैं, तो आपको वो सराहना, वो उत्साह, वो कहते हैं ना क्रेडिट देना, वो नहीं दिया गया। जबकि आपकी ही सलाह मशवरे से ये आगे बढ़े। अगर आप कार्य क्षेत्र में थे तो कार्य क्षेत्र में आपने बहुत सहयोग योगदान दिया, वहाँ पे आपने बहुत काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हर जगह आप बढ़ चढ़ के रहे, क्योंकि आपके अंदर बुद्धिमानी की कमी नहीं थी। हमेशा से आप एनर्जी से भरे हुए इंसान थे, लेकिन समझा कहीं नहीं गया। लेकिन आज आपकी कंडीशन क्या है, अब आपको दुख नहीं होता। आज आपको कोई समझे ना समझे, आप खुद को समझ चुके हैं। आपने सबसे अच्छा काम अपने जीवन का ये किया कि जब आप हताश हो गए, निराश हो गए, तो आप समझ गए ये लोग आपका महत्व नहीं समझेंगे। और आपका महत्व इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि वो उतने महत्वपूर्ण हैं ही नहीं जिनको आप इतना महत्व दे रहे हैं। वो इतने महत्वपूर्ण थे ही नहीं, उनके अंदर कोई क्वालिटी थी ही नहीं जिन लोगों को आप पूछ रहे थे, जिनको आप महत्व दे रहे थे। वो चाहे आपके कलीग हो, आपके ऑफिस में हो, बॉस हो, या जो भी हो, रिश्तेदार हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, जो भी थे, वो इस योग्य नहीं थे जितना आपने उनको महत्व दे दिया। आपने तो कहते हैं ना कि देवी मैया बना के रख देना। किसी की ज़्यादा चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे यार देवी मैया मत बनाओ उसको, कि भगवान का इतना नाम नहीं ले रहे हैं हम, उनको नाम जपे जा रहे हैं, उनका मंदिर सा खोले दे रहे हैं। तो इसीलिए चर्चाएं कहते हैं, पर चर्चाएं करो ही मत, क्योंकि इतना दर्जा मत दे दो उनको, इतना महत्व मत दे दो कि आपकी हर बात में वो शामिल हो जाए। तो आपने उनको महत्व दिया था, वो योग्य नहीं थे, और इसीलिए जब वो खुद ही योग्य नहीं थे तो आपकी योग्यता का आकलन कैसे कर पाते। ये बात रही कि इनके अंदर उतनी क्षमता ही नहीं थी कि आपकी योग्यताओं को समझ पाते। लेकिन आज आपने खुद को इतना निखार लिया, इतना संवार लिया, इतनी पावरफुल एनर्जी में आप आ चुके हैं कि अब आप पर किसी बात का प्रभाव नहीं होता। आप समझ चुके हैं, कम बुद्धि वाला कम बुद्धि से सोचेगा, ज़्यादा बुद्धि जिसमें होगी वो ज़्यादा ही बुद्धि लगा के सोच लेगा। लेकिन जो आपके समकक्ष बुद्धि का होगा, जो आप शुद्ध और पवित्र बुद्धि लेकर चल रहा होगा, वो आपके हिसाब से ही सोचेगा। तो जो लोग आपके हिसाब से सोचते हैं, करते हैं, वो आपकी सराहना करते हैं, उनको कोई परेशानी आपसे नहीं होती है। तो अब आने वाला है मज़ा, कैसे आने वाला है कि ये लोग अब परेशान होने वाले हैं, क्योंकि आपको तो अब तक बहुत सता लिया, बहुत दबा लिया। लेकिन जब ये देखेंगे कि इनकी हुकूमत आपके ऊपर चली ही नहीं रही है, आप विद्रोही स्वभाव में आ चुके हैं, आपने बिल्कुल सोच लिया, शांत रह के भी आप बढ़िया जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना तो किसी से लड़ूंगा झगड़ूंगा, ना लड़ूंगी झगड़ूंगी, ना अपनी बात को प्रूफ करूंगी, क्योंकि इनको अगर समझ आता तो मैं प्रूफ करती। वहाँ पे आपने कितनी बार ऐसा हुआ होगा, झगड़े हुए होंगे, झंझट हुए होंगे, आपने वही एक बात कितनी बार दोहराई होगी आपने, लेकिन सामने वाले को समझना नहीं है तो नहीं समझना है भाई उसको। ये बात आप समझ चुके हैं, तो आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करना बिल्कुल ये सोच लिया है, नहीं करनी है मुझे, ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी है। मेरी जो शक्तियाँ हैं, मेरे अंदर जो पावर है, वो मुझे अपने लिए, अपनी क्षमताओं को अपने लिए बचा कर रखना है। और आप किसी तो क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, कोई क्षेत्र आगे, कोई हो सकता है कोई काम, कोई ऐसा काम जिसमें आप अपने आप की ग्रोथ देख रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, या हुई भी है और नहीं हुई है, तो ये आने वाला वक्त 1 से लेकर 2 महीने में आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। आपकी काम में ग्रोथ हो जाएगी, आप अपने मनी पे ध्यान देने लगेंगे, अपने जो शौक़ हैं, शौक़ पूरे करने लगेंगे, वो चाहे फैशन के हों, घूमने फिरने के हों, खाने पीने के हों, काम के हों, पैसे कमाने के हों, या जिस भी क्षेत्र में आपके रुचि है आप उसमें बढ़ जाएंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ मुझे बढ़ते हुए नजर आए। तो अब ये तो मज़े की बात है ही है कि अब जिसको परेशान होना है, जिसके पेट में दर्द होना है, उसके पेट में दर्द उठेगा, वो परेशान होगा कि भाई मेरी तो सत्ताएं ही खो गई, मेरा तो सिंहासन ही चला गया। जो बिना तिलक के राजा बन के घूमते हैं ना कि हम तो भाई राजा हैं, हम तो रानी हैं, हमारी ही पावर चलेगी,
तो आप पे हुकूमत बहुत करने की कोशिश की। अब जब ये देखेंगे ये इंसान तो स्वतंत्र हो गया, अब आपकी एनर्जी के आगे इनकी एनर्जी टिकने ही वाली नहीं है, तो इनको परेशानी होगी, इनके पेट में दर्द होगा और ये इनका मुंह जो है देखने लायक होगा। फिर आपको मज़ा आएगा कि ये देखो, ये कल तक ये सोचते थे कि आप निरे मूर्ख हैं, आपको कुछ अकल ही नहीं है। ये जैसे वो बंदर को नचाते हैं ना लकड़ी दिखा के, ऐसे नचाते रहेंगे और आप नाचते रहेंगे, है ना। तो अब ये आप इशारों पे किसी के नाचने वाले नहीं हैं। तो आपकी ये एनर्जी देख के बिल्कुल ये लोग परेशान हैं, आश्चर्य में भी हैं कि ऐसा हुआ क्या है। या तो कोई पावर आपके साथ है, या तो डिवाइन कोई पावर है, या कोई आपका साथ दे रहा है। कोई कल तक आप दबते रहे। अच्छा, आपने क्या सोचा, आप दबते क्यों रहे? आपके अंदर पावर हमेशा से थी। देखो, आग जब तक नहीं लगती है, जब तक कहीं चिंगारी होती नहीं है। आपने देखा है बुझे हुए कोयलों में भी थोड़ी थोड़ी सी चिंगारी होती है। अगर आप फूंक मारते हैं, हवा करते हैं, तो वो आग सुलग जाती है ना, आग का रूप ले लेती है, थोड़ा सा फूस रखते हैं। तो यही हुआ, आपको दबाते रहे, आप दबते रहे। कहीं रिश्ते ना खो जाएं, कहीं नाते ना खो जाएं, ये रिश्ते शायद सुधर जाएं, ये सब ठीक हो जाए, या ऑफिस वर्क हमारा ठीक चलता रहे, आपस में कार्य क्षेत्र में झगड़े ना हो, लड़ाई ना हो। आप दबते रहे तो आप पर और प्रेशर बनाया गया। ये ध्यान रखो, जितना जो इंसान दबेगा, देखो आपकी किस्मत में जो है आपके साथ रहेगा। जो आपका अपना है वो कभी आपको छोड़ेगा ही नहीं, हर हाल में, हर कंडीशन में आपका साथ देगा। लेकिन जो आपका अपना नहीं है, जो हमेशा आपके विरोध में खड़ा है, तो उससे दबने की भी कोशिश करके आप 100% लगा लो। अब आज तक आपने किया क्या? 100% दिया है ना। एक आवाज़ पे आप खड़े रहे हैं। दुख मुसीबत आपने समझी है, लेकिन जब आपकी दुख मुसीबत आई, कोई खड़ा आपको दिखा, कोई नज़र आया? तो बिल्कुल सोच लो, डिवाइन ने जिसको आपके लिए, आपके साथ के लिए बनाया है, वो चाहे काम हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ हो। मैं ये कहती हूँ, इसीलिए मैं कह देती हूँ, आप लोग कहेंगे मैं संज्ञा पढ़ा देती हूँ। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी आपके भाग्य में है, आपसे छीन नहीं सकते। कोई भी आपसे दूर नहीं जा सकती वो चीज़ जो आपके साथ रहने वाली है। और बाकी तो आप किसी के लिए अपनी जान दे दो, वो नहीं साथ देना है तो नहीं देगा, वो चीज़ नहीं प्राप्त होगी। वो वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो। तो निश्चिंत होकर आगे बढ़े, इसी पावरफुल एनर्जी में रहें और अपनी क्षमताओं को आप पहचान ही चुके हैं, तो अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए आगे बढ़ें और खुश रहें। कौन क्या परेशान हो रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, किसी पे ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते रहिए। और यही तो आपकी ज़िंदगी की मज़ेदार कहानी रहेगी। और आएगा मज़ा जब ये लोग आपका मुंह देखेंगे आपकी पावरफुल एनर्जी देखकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। शेयर कर दो, हो सकता है किसी के काम आए।